मेरी शादी के 1 महीने बाद ही मैं विधवा हो गई। फिर मेरे सास ससुर ने मेरी शादी देवर से करा दी। मुझे लगा वह अभी छोटा है, लेकिन जैसे ही मैं शादी की रात देवर के कमरे में गई, जो कि अब मेरा पति था, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। भैया, आप बस मेरी बात मान लो, इसमें बेचारी बहू का क्या दोष। अगर उसकी जगह बेटी होती तो तब भी ऐसा ही करते। आलोक जी बोले, मैंने अपनी बेटी और बहू में कभी अंतर नहीं समझा, लेकिन यह तो क्या कह रही है रामकली, एक विधवा का ब्याह। ये दुनिया समाज क्या कहेगा, सब हम पर हंसेंगे। बहू को सब लोग घुमाने फिराने ले जाते हैं, रंगीन कपड़े पहना देते हैं। मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दूसरा ब्याह नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोक जी ने कड़क आवाज में अपनी बहन से कहा। लेकिन भैया, इसमें हर्ज क्या है, अभी बहू की उम्र ही क्या है। और आलोक, तू कब से दुनिया समाज की परवाह करने लगा, तू तो पहले से खुले विचारों वाला है। फिर आज बहू की दोबारा शादी में तुम्हें ऐतराज क्यों। वैसे भी नितिन कोई गैर तो नहीं, मेरी ननद का बेटा है, जिसे तुम अच्छे से जानते हो। परिवार अच्छा है, पढ़ा लिखा है और इसी शहर में नौकरी करता है। तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी जब वह आसपास रहेगी। आलोक जी बहन की बातों से कुछ शांत हुए और बोले, फिर भी कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। ठीक है भैया, ज़रूर सोचो। 2 दिन बाद मैं ननद के साथ शगुन लेकर आ रही हूँ। इतना बोलकर बहन वापस चली गई, लेकिन आलोक जी कशमकश में थे कि आखिर क्या करें। एक तरफ बेटी समान बहू और दूसरी तरफ मोहल्ले पड़ोस व रिश्तेदारों की बातें। 1 साल पहले आलोक जी ने अपने बेटे की शादी पायल से बड़ी धूमधाम से कराई थी। सब बहुत खुश थे। शादी के 1 महीने बाद दोनों बाहर घूमने गए थे और लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पायल तो बच गई, लेकिन उसके पति की मौके पर ही मौत हो गई। खुशी के माहौल गम में बदल गया था। बड़ी मुश्किल से पायल ने खुद को संभाला था। आलोक जी और उनकी पत्नी को हर समय यही चिंता सताती रहती, हमारे बाद पायल का क्या होगा। एकदम सीधी साधी पायल जब सफ़ेद कपड़ों में सास ससुर के सामने आती तो उनकी आत्मा काँप जाती। एक बार जब आलोक जी की बहन अपने मायके कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, तब नितिन भी उनके साथ उन्हें छोड़ने आया था, क्योंकि वह इसी शहर में नौकरी करता था। तो आलोक जी की बहन ने एक रात उसे घर पर ही रोक लिया। तब पहली बार वह पायल को देख अपना दिल उसे दे बैठा था। हालांकि वह पायल से 1-2 साल छोटा था, लेकिन प्यार में उम्र कहाँ मायने रखती है। वह उसका मासूम सा चेहरा देख मोहित हो गया था। अब तो वह अक्सर आलोक जी की बहन के साथ घर पर आने लगा। आलोक जी को उसकी मनसा भापते देर नहीं लगी। वह पायल की मनोदशा भी समझते थे, लेकिन समाज के बनाए हुए नियमों के आगे मजबूर थे। उनके दिमाग में तूफान सा मचा हुआ था। तब उनकी पत्नी बोली, किस सोच में डूबे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात है, जब आप अपने गांव वाले मित्र से कह रहे थे, जाने वाला चला गया, जिंदगी तो नहीं रुकती। अगर बेटे की दोबारा शादी हो सकती है तो बहू की क्यों नहीं। अरे भाग्यवान, कैसे समझाऊं। मैं सलाह देने में और खुद करने में बहुत अंतर है, जानती हूँ, लेकिन किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। तो आज ही क्यों न करें। हमारे जीवन का क्या भरोसा, कितनी सांसें बची हैं। अपने हाथों से बहू का जीवन संवार दे, वही समझदारी है। और वैसे भी लड़का देखा भाला है, इसी शहर में नौकरी करता है, आंखों के सामने रहेगी पायल। पत्नी की बात सुनकर आलोक जी ने निर्णय ले लिया और बोले, एक बार पायल के पिता से भी पूछना जरूरी है।
और समधी जी को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा, आप जो भी पायल के लिए निर्णय लेंगे उसके भले के लिए होगा, इसलिए हमें सब स्वीकार है। फिर सास ससुर ने पायल को अपने पास बुलाकर बिठाया और बड़े प्यार से उसे शादी के बारे में बताया तो वह रोते हुए बोली, माँ पिताजी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। फिर सास ससुर ने उसे बहुत समझाया, तब कहीं वह इस बात पर मानी अगर नीतीश उनके पास ही घर ले ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा कर सकूं। अगली सुबह आलोक जी अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से नितिन व उसका परिवार और आलोक जी की बहन पायल का शगुन लेकर आए थे। आलोक जी और उनकी पत्नी ने उन्हें बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। पायल की शर्त नीतीश को बताई तो उससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसी दिन दोनों की सगाई करा दी गई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। वह पायल और नितिन एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।